शॉपिंग करना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और साथ ही साथ फन भी होता है। जैसे कि भाई राशन का सामान आपको पता है कम ज़्यादा होता रहता है थ्रू आउट द मंथ, तो मैंने सोचा चलो फिर हम चलते हैं आज ग्रोसरी शॉपिंग करने और आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन जल्दी से बैग के अंदर रखा। मैंने सोचा ऐसे ना हो कि मेरे ख्यालों की तपिश ही जिंदा हो जाए। अम्मी मुझे ना बहुत दिनों से कह रही थी कि कुछ सामान लेने हैं, चलते हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेने चलते। तो मैंने और अम्मी ने डिसाइड किया कि हम वॉक करते ही जाएंगे। थोड़ा सा दूर था, अगर आप लोग रावलपिंडी में रहते हो तो ये जगह हो सकता है कि आपको देखी भी हो। तो हमारे सामने ना एक ग्रोसरी स्टोर है, हम वहाँ से ही सारी चीज़ें बाय करते हैं और बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी की तरह एक मिडिल क्लास लड़की की शॉपिंग आज देखेंगे आप कि किस तरह से होती है। चुटकियों में जी पहुँच गए। खैर चुटकियों में नहीं पहुँचे, 10-15 मिनट लगे और फिर जैसे ही हम लोग पहुँचे स्टोर में तो जो है ना हमने ट्रॉली उठा ली। अच्छा, हम ट्रॉली जो है ना भले कुछ ले ना लें ज़रूर उठाते हैं, क्या पता बच्चे ही बिठा दें, झूले देने होते हैं ना बच्चों को। जैसे ही मैं ट्रॉली उठाऊंगी ना तो क्या होगा, ये 2-2 ट्रॉली मेरे साथ आ जाएंगी। सो खैर अब जल्दी से उठाते हूँ और अंदर की तरफ चलते हैं। नाउअडेज़ ना मेरा दिल कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा दिल नहीं करता मैं कहीं भी जाऊँ। इतने दिन लग गए मुझे यहाँ पे आने में। मुझे अम्मी रोज़ कहती थी कि चलो चलते हैं, मैं कहती थी अच्छा अम्मी कल चलते हैं, अच्छा परसों चलते हैं, अच्छा अभी चलते हैं। तो फाइनली मेरी अम्मी मुझे खींच के ना इधर ले ही आई। पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा हुआ है या आपके साथ भी ऐसा। खैर उसके बाद जी हमने सबसे पहले लिया सॉल्ट, नमक, नमक को हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद जी मुझे खेवड़ा एसेंस चाहिए था। खेवड़ा एसेंस क्यों डाला जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, अगर आप चाहते हो ना आपके खानों में बहुत मज़ेदार सी खुशबू आए, जैसे देगी पुलाव, देगी कौरमा, तो ये वाला जो ना आपने एसेंस पाई करना। यहाँ पे सारे एसेंस पड़े हुए थे तो मुझे खेवड़ा एसेंस चाहिए था। इसको शायद वनीला एसेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो खानों में डाला जाता है, केक वगैरह में नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस लेने थे तो वो लिए। सारा जो है ना मतलब काम की चीज़ें, कोई फजूल खर्ची नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना सामने मुझे नूडल्स नज़र, आप सबको पता है कि लड़कियों को नूडल्स बहुत पसंद, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे तो मैंने बाय नहीं किया। लेकिन ये वाले जो स्पाइसी के नाम पे इन्होंने चटपटा नूडल्स ही डाल के दिए हैं ना, तो ये बहुत गलत किया इन्होंने। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने रामेन जो भी आप इसको कहो वो नूडल्स देखे। यकीन करिए मैंने जब खाए थे ना तो इतनी कोई हॉरिबल स्मेल थी इसकी, ओ माय गॉड। पता नहीं कैसे लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद। तो क्या होता है ना, रात को मैं जब देर तक जागती हूँ ना तो मुझे कुछ भूख लगी हुई होती है, तो मैं क्या करती हूँ अपने पास कोई भी चीज़ नहीं रखती। अगर आप चाहती हो ना कि आपका वेट मेंटेन रहे, आपका वेट बढ़े ना, तो कोई भी चीज़ ना रखो अपने पास खाने की, क्योंकि आपको भूख लगती रहेगी ना तो कैलोरीज इस तरह से बर्न होती हैं। लेकिन फिर आज जो ना मैंने कुछ पीनट वगैरह ले लिए, क्योंकि रात को ना बहुत बुरी वाली भूख लगती है, बहुत क्रेविंग्स होती हैं। सो मैंने कहा कुछ खाने पीने के लिए रखते हैं, थोड़ी सी हेल्दी चॉइस, ऐसे नहीं कि आप एकदम कोई मिठियाँ शिठियाँ चीज़ें ले लो ना, कोई ऐसी चीज़ें रखो जो आपको हेल्थ के लिए भी आपकी अच्छी हो और आपका वेट गेन भी ज़्यादा ना हो। मैंने एक किमची देखी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट आई नो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली, इसलिए मैंने बाय नहीं की। अच्छा क्या होता है ना, हम जब इस तरह के ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्शन के लिए दिखाई जाती हैं ताकि हम ज़्यादा खर्च करें, तो थोड़ा सा होला हाथ रखा करें प्लीज़। उसके बाद ना मैंने ये निम्को वाला सेक्शन देखा, पर फिर मैंने कहा कि नहीं मैं खाऊंगी नहीं। मैं ले आती हूँ चीज़ें लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। दूसरी बात जो मैंने देखी है ना, अक्सर यहाँ ऐसे जो स्टोर्स होते हैं ना, इनमें आपको चीज़ें पैकेट में मिलती हैं महंगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं खुली में बाज़ार में मिलती हैं, वो बाय कर लें। जैसे मैक्रोनी है ना, आपको बाज़ार में खुली मिलेगी और वो सस्ती भी होगी, मतलब इनकी निस्बत ज़्यादा क्वांटिटी भी होगी और आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वो बाय करें। उसके बाद ना मुझे वाइट पेपर लेने का बहुत शौक था। मैंने बड़ी रेसिपीज़ देखी थी, लेकिन इसमें ना 2 वेरिएंट्स थे। एक साबुत आपको सफ़ेद मिर्चें मिल रही थी और एक आपको जो है ना पिसी हुई। तो हमारे पास मशीन है, मैंने कहा कि हम पिसी हुई नहीं लेते, हम साबुत ले लेते हैं, इस तरह से हमें थोड़ा सा ये कम पैसों की बढ़ जाएगी। कोशिश क्या करें कि साबुत मिर्चें लें, फिर आप उन्हें खुद पीसें तो वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएंगी। उसके बाद ये मेयोनीज़ लेनी थी, अब मैंने छोटा पैक लिया। अम्मी ने मुझे कहा बेशक बड़ा ले लो, मैंने कहा नहीं बस छोटा ही ठीक है, क्योंकि हमने ज़रा इधर उधर ट्रैवल करना होता है तो फिर ऐसे ही रह जाती हैं, तो छोटी चीज़ें ले लिया करें। ज़रूरी नहीं एकदम से आप बड़े पैक ना लिया करें, तब लिया करें बड़े पैक जब आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो। हमारी फैमिली छोटी है तो हम फिर उसी हिसाब से ही बाय करते हैं चीज़ें। उसके बाद चाय की पत्ती लेनी थी, तो अम्मी सोच रही थी कि कौन सी बाय करूँ। मैंने कहा चलें इस दफ़ा दानेदार ट्राई करते हैं। वैसे आपका फेवरेट कौन सा है? और पाकिस्तान में ना खासकर दानेदार, लिप्टन, तेज़ दम, ये सुप्रीम यही यूज़ की जाती हैं, तो हमने इस दफ़ा दानेदार ट्राई किया। वैसे हम सुप्रीम, लिप्टन ट्राई कर चुके हैं, तो दानेदार की चाय काफ़ी अच्छी होती है, तो हमने ये ले लिया।
कि हमारी फैमिली छोटी है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग कर रहे हैं। और ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कम हो गई थी, वरना हमेशा हम ग्रोसरी स्टोर पे नहीं आते। जैसे हम सब किराने की दुकान में जाके शॉपिंग करते हैं, किराने की दुकान में जाके सामान ले लेते हैं, लिस्ट भेज देते हैं, तो उस तरह से ही होता है। हमारे अब्बू ले आते हैं या कुछ। इस बार जो है ना हमारी कुछ चीज़ें थी वो रही हुई थी, तो हमने कहा कि हम खुद ही ले आते हैं। उसके बाद ना मुझे कॉकटेल बहुत पसंद है, सिर्फ इसके अंदर जो चेरी होती है ना उसकी वजह से मैं इसे बाय करती हूँ। और वो ना बिल्कुल कम होती है, 2-3 दाने डालते हैं, पता नहीं क्यों। सो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, इसका जो वो होता है ना पैकेजिंग होती है वो ईजिली खुल भी जाती है, क्योंकि इसको हम खींचते हैं तो वो खुल जाती है, पुल करते तो खुल जाती है। अदरवाइज इनका जो बड़ा पैक होता है ना उसमें इतना मुश्किल से खुलती है वो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि टक वालों को क्या सूजी के टक बिस्किट को चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर आ गया। खैर मैंने कोई बाय नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर मैंने बाय भी नहीं किया। उसके बाद फिर हम जी साबुन वाले सेक्शन में आए, क्योंकि साबुन वगैरह बाय करने थे। फिर मैंने जो है ना एक डव सोप ले लिया, क्योंकि आपको पता है वो बॉडी में हमेशा बॉडी वॉश यूज़ करना तो सही रहता है, लेकिन कभी कभी दिल करता है डबल क्लेंस करने का, तो फिर मैंने डव ले लिया। और आपकी बॉडी के लिए जो है ना वो डव बेस्ट है। अगर आप बॉडी के लिए कोई सोप लेना चाहते हो तो डव बाय करो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता है हमारे जो अम्मी अब्बा हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो लाइफ बॉय या फिर सेफगार्ड पर ही ठीक रहते, तो उनके लिए फिर हमने सेफगार्ड बाय कर लिया। तो क्या है ना, जब आप शॉपिंग करते हो ना, शॉपिंग इज जस्ट लाइक अ थेरेपी। आपको एक थेरेपी मिलती रहती है, आप खुश होते रहते हो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम देख लेते हैं, हमें खुशी मिल जाती है, हमें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं यार। जब ऐसे ही खुशी मिल रही है तो फिर क्या। जब जैसे मैं एरियल देखती हूँ ना तो मुझे एरियल का वो एड याद आता है, एरियल बू बू नहीं बू था कि हू था, खैर। फिर मैंने कहा कि इस दफ़ा एरियल ट्राई करते हैं, तो एरियल ही हमने ट्राई किया। देखिए डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई किया करें, ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ में स्टिक कर गए उसी में ही रहना है, नहीं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अब जैसे शैम्पू होता है, आप हर महीने अलग बाय करो, पेस्ट वगैरह बाय कर रहे हो, ब्रश टीथ वाला, तो वो जो ना अलग अलग ट्राई करो। ऑयल अगर बाय कर रहे हो तो अलग बाय करो, सो ताकि आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह को ट्राई करते रहो। अगर एक ही चीज़ में अटके रहोगे फिर मज़ा नहीं आएगा। बॉडी वॉश खत्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब बॉडी वॉश भी बाय कर लेना चाहिए। वैसे मेरे पास फाक का पड़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा है, तो फिर मैंने बॉडी वॉश बाय कर लिया। लक्स का, डव का भी था, लेकिन मुझे लक्स का अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेम ही काम करता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि हम ब्रांड के चक्कर में महंगी चीज़ ले लें। उसके बाद ना ये कंडीशनर्स मुझे देखने में ही बड़े प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत, लगने में कितने अच्छे होंगे। खैर उसके बाद मैंने ये जी सेंसोडाइन का पेस्ट उठाया, लेकिन सारे गिर गए। वो कहते हैं ना प्रोग्राम जारी रहा कि बढ़ गया। अगर आपको ना बहुत बुरी वाली डैंड्रफ है ना, मतलब बहुत सीवियर किस्म की, तो ये वाला शैम्पू बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये अच्छा है काफ़ी, आप ट्राई करके देखना। उसके बाद हम सब लड़कियों का फेवरेट सेक्शन जो कि कॉस्मेटिक्स का या स्किन केयर का, तो मुझे ब्रश भी देखना था अपने लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा रहने दो, ऑनलाइन बाय कर लूँगी। अच्छा, क्या होता है कि जो चीज़ें मैं ऑनलाइन देखती हूँ मुझे सस्ती लगती हैं, मैं जब स्टोर्स पे जाती हूँ मुझे चीज़ें महंगी लग रही होती है, मुझे हाय अल्लाह इतना महंगा है, मैं तो नहीं बाय करने वाली, ऐसे मुझे लग रहा होता है। तो मुझे फेस वॉश चाहिए था, तो मैंने कहा चलो फेस वॉश भी बाय करते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा वाला बाय करना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि गार्नियर का बाय कर लेती हूँ ये वाला, देन फिर मैंने सोचा नहीं कुछ और ट्राई करती हूँ। गार्नियर का तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आगे गई मेरी नज़र गार्नियर के इस फेस वॉश पे पड़ी जिस पे लिखा हुआ था न्यू बॉर्न ग्लो। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा बस अब ये मुझे छोटा बच्चा बना देगी, तो चलो फिर यही बाय करते हैं। तो मैंने कहा ट्राई भी करेंगे न्यू चीज़ें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो शॉपिंग करने, स्टोर पे गए हो, तो वो आप सारी चीज़ें भुला के आए हो जो जिसकी वजह से आप गए थे? मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा कि मैं जिस चीज़ के लिए जाती हूँ ना वो चीज़ कभी भी नहीं लेके आती। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मंथली ग्रोसरी के लिए जा रहे हो ना तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, आपने कौन सी चीज़ें बाय करनी है, और फजूल चीज़ों से ना इज्तनाब। जी मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए था, तो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं घर जाकर आपको दिखाती भी हूँ कि इसके कितने डब्बे मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे रिवाज का भी अच्छा लग रहा था फेस वॉश, फिर मैंने कहा रहने दो, बस एक ले लिया है ना, काफ़ी है। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ मैं आई, मैंने कहा कुछ चॉकलेट वगैरह बाय कर लेते हैं। वैसे मैं अपने आप से वो करके आई थी तैयार कि मैं कोई खाने की चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना मैं खाने वगैरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखती अपने पास, क्योंकि अगर रात को भूख लगेगी हम फिर खाएंगे, फिर आपका वेट गेन होगा, फिर अच्छा नहीं होगा हेल्थ के लिए, तो चीज़ों को अवेलेबल ही ना रखें अपने पास। अगर आप अपने पास चीज़ें ढेर रखेंगे फिर क्या होगा कि हम ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो फिर सही नहीं होगा। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं अपने पास चीज़ें रखती नहीं हूँ, ना चिप्स रखती हूँ ना चॉकलेट्स रखती हूँ, लेकिन इस बार ले लिया है क्योंकि
दिल करता है रात को, तो मैंने कहा थोड़ा तो होना चाहिए ना, तो फिर एक चॉकलेट मैंने ले लिया। बाद अम्मी मुझे दिखा रही थी कि देखो हमारे ज़माने में ना ये तिब्बत स्नो क्रीम यूज़ की जाती थी दुल्हनों को, और अब कितने की है पता नहीं। मैंने ये मालिया का फेस वॉश देखा, मैंने कहा ये मैं वीडियो भर लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये भी बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बार बार आना नहीं होता। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं जब महीने की शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मैं 2-2 चीज़ें ले लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ ना लेना पड़े। आप यकीन करें, मेरा एक फेस वॉश जो है ना वो 2-3 महीने आराम से चल जाता है। हालांकि मैं डेली 2 से 3 बार फेस वॉश करती हूँ। फिर भी क्या हुआ था कि ये जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। जब तक मैंने इसका छोटा पैक बाय किया था, छोटा इसका मैंने डिब्बी ली थी, और मैंने एक दफ़ा खाई, ऐसे खाई मज़े से, मैंने कुछ दिनों के अंदर ना पूरी खा ली। लेकिन फिर मैंने ना इसका बहुत बड़ा वाला डब्बा लिया था, तो वो मैं खा नहीं पाई। तो फिर मुझे तब से ना चिढ़ चढ़ गई, इससे मैं नहीं बाय करती अब। कुछ ना मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है और आप चाहते हो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे ना, तो आप इस तरह के डब्बे बाय कर लो। इनके अंदर अपनी चीज़ें ना सेट करके रखो, जैसे ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गई, मैं तो इसी तरह से ना सेट करके रखती हूँ। और ये कुछ सेशंस थे बर्थडे गर्ल्स के लिए, ब्राइड टू बी के लिए ना, बर्थडे के लिए ना, ब्राइड टू बी, तो हमने कहा रहने दो। मैं मेकअप सेक्शन की तरफ गई, जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, जस्ट रिवाज का एक आउटलेट बना हुआ था। तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। लेकिन एक चीज़ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मुझे बुरी लगती है ना सख्त, वो ये है कि ये जो होते हैं ना लड़का लड़की वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, पता नहीं क्या उनको कहते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो आपके सर पे खड़े रहते हैं और आपसे पूछते रहते हैं हेल्प के लिए ना, कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे देखने दो। वैसे तो उनकी ड्यूटी है, ज़ाहिर सी बात है, वो हमसे पूछते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब वो मेरे सर पे खड़े होते हैं। मैं कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर बाय किया, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ आने वाली हैं, पंजाब में सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो हमने सूप बनाना स्टार्ट करना है अब। क्या उसके बाद ये मैंने पग चॉकलेट बाय किया, बचपन की यादें, यू नो। जैसे ही मैंने पग का चॉकलेट खोल के देखा तो मेरी आंखें भी खुल गईं, कितना छोटा सा हो गया यार, मतलब इतना बड़ा हुआ करता था बट महंगाई, यू नो। तो ये छोटा सा था, मैं अम्मी को दिखा रही थी, अम्मी ये देखें मेरे पास इसका बड़ा डब्बा पड़ा, मैंने संभाल के रखा है। बात क्या होता है, जब हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं ना, हम पैक्ड चीज़ें लेते हैं। हम कहते हैं कोई भी डब्बा टूटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने हालांकि खोलना होता है, फिर भी हम कहते हैं नहीं, पैक होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए। तो फिर अम्मी ने ना ये बिस्किट नहीं उठाने दी, कहा इनके तो डब्बे टूटे हुए, कोई पैक ले लो। तो फिर ना मैंने पैक वाला लिया, हालांकि हमने खोलना ही था, पर फिर भी यू नो हमारा दिल हमारी सेटिस्फेक्शन किधर जाए। समटाइम्स ना हम दूसरों की जिंदगियां देख के उनसे इतने इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है शायद इनके ही नसीबों में खुशियाँ हैं, हमारे नसीब में खुशियाँ नहीं है। देखें, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो चाहे कोई भी हो, तो हम भी प्राइजेस चेक करते हैं, हम भी अपना बजट चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अन्येवा कुछ भी बाय कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगियों से मुतासिर ना हुआ करें। आपको एक अक्स दिखाया जाता है, आपको पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाती। तो सोशल मीडिया में खासकर जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, सब खुशी खुशी खुशी, हर तरफ आपको खुशियाँ नज़र आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जस्ट एक अक्स दिखाया गया है, तस्वीर का दूसरा रुख तो आपको कोई दिखाता ही नहीं है, जहाँ पे दुख होते हैं, जहाँ पे झगड़े होते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, घर के मामलात होते हैं, सियासतें होती हैं, ये चीज़ें आपको नहीं दिखाएंगे। तो इनसे मुतासिर होना छोड़ दें। जो आपको अल्लाह ने दिया है ना, उस पे खुश होना स्टार्ट करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितना दिया है ना, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि हो सकता है आपके पास जो चीज़ है वो किसी और के पास ना हो सकता है आपके पास जो नेमत है वो आप किसी और के पास ना हो। मैं स्वीट सेक्शन पे गई तो मैंने डोनट बाय किया, मैंने ये वाइट वाला बाय किया, ठीक है, बाय किया। उसके बाद मैं अब यहाँ से जो है ना पूछ रही थी कि कितने का है, कितने का नहीं है। तो वही बात है कि यहाँ पे अब आपको साउंड नहीं आ रहा। मैं कह सकती थी ये 10,000 का है, 20,000 का, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन मतलब मुतासिर हो जाते हैं ना। हम कहते यार देखो ये कितनी शॉपिंग कर रही है, इसके पास कितने पैसे हैं, हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर किसी के साथ ये मसले होते हैं। खैर उसके बाद ये मैंने ना मिनी जूसर देखा जो USB के साथ चलता है, मैंने कहा यहाँ पर ही देख लेती हूँ, मैंने बाय तो करना नहीं है। तो शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है। आपको अल्लाह ने सेहत दी, आंखें दी और कान दिए सुनने के लिए, हाथ पैर दिए। उनसे पूछे जिनके पास ये चीज़ें नहीं है यार। खैर उसके बाद जब मैंने पग चॉकलेट बाय किया तो मैंने सोचा अब ये जो है ना अपने पास रखना फजूल है, मतलब ओवर हो जाएगा बजट पे, तो मैंने इसे वापस रख लिया। वैसे मैं ले सकती थी लेकिन मैंने रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पूरा डब्बा लिया था चॉकलेट्स का, तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला भी अपने साथ रखूँ। खैर उसके बाद जो है मैं फिर देखा कॉफ़ी, मुझे दिल करा था बाय करने का, लेकिन आपको पता है पहले मैंने बॉटल वाली पैकिंग में कॉफ़ी बाय की थी, ठीक है। एक मैंने लिया था लाटे
और दूसरा लिया था मोका। लेकिन मैंने जो ना दोनों की पैकिंग चेंज कर दी थी, यानी बॉटल से फिर मैंने इस तरह पे आ गई है, डिस्पोजेबल वाले में आ गई। मैंने कहा चलो यही बाय कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो बॉटल वाला थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो मैंने वो बॉटल वाला रख लिया था। मैंने दोनों इसी पैकिंग में बाय कर लिया। उसके बाद एक चीटोस बाय की, क्योंकि मैंने कहा अगर ज़्यादा बाय कर लूँगी तो फिर खाना पड़ेगा और फिर खाऊंगी तो बाकी सारी चीज़ें ना अब हमने बिल कराने के लिए रख ली। ऑलमोस्ट जो हमारा बिल था वो समथिंग 8,000 का बना था, जबकि हम पहले बहुत शॉपिंग किया करते थे, बहुत ज़्यादा। तो हमारा बिल जो है ना मतलब बहुत कम बनता था। अब इतनी महंगाई हो गई है, मैं सोचती हूँ कि किस तरह से गुजारा होता है, मतलब किस तरह से हो सकता है। आगे पता नहीं क्या हालात होंगे, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। सो अल्लाह ने आपको जितना दिया है, अगर आप 2 रोटी वक्त से इज़्ज़त से खाते हो ना, तो इससे बड़ी और नेमत हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं हो सकती नेमत। खैर उसके बाद जी हमने अपना सामान उठाया, और ये जी शॉपर्स हमेशा अपने ना ये वाले बैग अपने साथ रखा करें, क्योंकि ये लोग ना फिर भी आपको ये दे देते हैं, इनके भी पैसे आपको भरने पड़ते हैं। हमने वैसे रखे हुए हैं, लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं। इस बार भी हम भूल गए लाना साथ, तो इसलिए फिर हमें बाय करने पड़ गए। खैर वैसे सारी चीज़ों में थैलियाँ प्लास्टिक यूज़, यहाँ पे आगे ना इनको बस हम अपने BMW पे घर जा रहे हैं। ये मेरा BMW है, मैं रश्के को BMW कहती हूँ। सो थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद हम अपने घर की तरफ चल रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना और अच्छा हुआ है। 5 मिनट का ही डिस्टेंस होता है, जब आप रश्के वगैरह पे बैठते हो ना, तो 5 मिनट में हम घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँच के उसके बाद जी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद जी मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी। अच्छा ये ना एक सीक्रेट है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके रिस्क में बरकत हो, अगर आप चाहते हो ना आपको हर चीज़ मिले, आपकी दुआएं कबूल हो, तो हर मगरिब की नमाज के बाद ना आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है। सूरह वाक़िया इज़ जस्ट लाइक अ मिरेकल। आपके रिस्क में इजाफा होता है, आपके इल्म में इजाफा होता है। तो सूरह वाक़िया की तिलावत आपने हर मगरिब के बाद करनी है नमाज के। अच्छा जैसे ही हम थक हार के आते हैं ना, तो जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना, तो एकदम सुकून आ जाता है, एकदम सुकून। आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सुकून जो है ना वो अल्लाह के ही जिक्र में है। समटाइम्स हम इधर उधर भटकते रहते हैं, एक चीज़ जो हम नहीं करते वो है अल्लाह का जिक्र। आज जी मैंने दुआ की नमाज़ पढ़ने के बाद, और आप सबके लिए दुआएं की कि अल्लाह हम सबको खुश रखे। कुछ चीज़ें थी जो बेड पे पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसको समेट लेती हूँ। अच्छा मेरे ना बैग की जिप जो है ना वो ख़राब हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं इसको साथ ले गई थी। इसमें पैसे पड़े थे, शुक्र है गिरे नहीं। तो जो कुछ चीज़ें थी वो समेट ली। अच्छा शॉपिंग करने के बाद जो सामान वगैरह आपका होता है ना, जब वो सेट हो जाता है ना, एकदम सुकून आ जाता है दिल में, एकदम सुकून के भाई चलो सामान वामान हमने सेट कर लिया है। प्रेयर मेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी बंद करके रखते हैं। ये मैं सऊदी अरब से ले आई थी, ये मेरा बहुत फेवरेट है। पर्पल कलर वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैंने ये देखा था ना तो एकदम मेरा दिल गार्डन हो गया था। ये जी हमारी सारी शॉपिंग के बैग्स हैं, इसके अंदर सारा सामान हम ले आए हैं। बाद मैंने कहा चलो डोनट खाते हैं थोड़ा सा, लेकिन यकीन करें बिल्कुल फ्रेश नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा इसमें नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का नसीब हुआ। लेकिन मैंने वो दूसरा वाला सेलेक्ट किया था, तो उन्होंने फिर ये वाला दे दिया। खैर फ्रेश बिल्कुल भी नहीं था। बेकरी वगैरह से आपको फ्रेश मिल सकता है, ये ग्रोसरी स्टोर से ज़्यादातर ये चीज़ें आपको फ्रेश नहीं मिलती। बाकी मैंने रख लिया कि थोड़ी देर बाद खाएँगे जब दिल करेगी। जब ग्रोसरी में आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बाय किया। मैंने जी ये मॉइस्चराइज़र बाय किया, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना फेवरेट है और मैं इसे कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि ये ना अफोर्डेबल भी है, मीन 300 के अंडर आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ जो दूसरे मॉइस्चराइज़र है काफ़ी महंगे हो गए, लाइक निविया। तो ये देखिए 3 डब्बे इसके ना पहले ही पड़े हुए हैं, ये अब चौथा है जो मैं रख रही हूँ। वो जो है ना थोड़े थोड़े उनके अंदर पड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं बाय करके आई हूँ। उसके बाद और कुछ चीज़ें थी, ये मैंने 2 फेस वॉशेस बाय करके रख लिए हैं ताकि 3-4 महीने आराम से चल जाए, फिर बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कोई भी चीज़ न्यू बाय करते हो ना, हमेशा उसका छोटा सा पैक लिया करो, ताकि अगर आपको सूट करे तो आप दोबारा बड़ा ले लो। और ये बॉडी वॉश बाय किया, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ ग्रोसरी। और ये देखें ये वाले मैंने कॉफ़ी बाय किए दोनों, और बॉटल वाली जो थी इनकी पैकिंग वो मैंने रख ली, और मैंने ये वाले बाय कर ली क्योंकि थोड़े से आपको सस्ते पड़ जाते हैं। शॉपिंग के बाद अगर एक अच्छी सी चाय हो जाए ना तो क्या ही बात है। तो मैंने कहा चलो चाय भी पीते हैं और साथ में बिस्किट भी खाते हैं। तो पीनट पिक जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैंने इसे जब देखा ना मेरी आंखें खुली की खुली ही रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर से 2 दाने थे यार, सिर्फ 2, मतलब कहते हैं 2 दाने दे दिए, लेकिन सच में ही इसके अंदर 2 बिस्किट थे बस, और कुछ भी नहीं। मैं तो इतना हैरत में आ गई, मैंने कहा इतना मतलब थोड़ा, इतनी महंगाई हो गई कि इन्होंने इसको 4 से 6 वाले बिस्किट वाले पैक से इसको 2 वाला कर दिया। खैर क्या मजबूरी रही होगी, मतलब कि आपको 2 खाने पड़ेंगे, मतलब 20-40 रुपए के आपको बिस्किट खाने पड़ेंगे अगर आप अच्छा पेट भरना चाहते हो। लेकिन अगर ज़्यादा खाने तो फिर 6
करने के लिए सिर्फ 3 पैक आपको उठाने पड़ेंगे। खैर, लेकिन इतने मीठे होते हैं कि मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया, मैंने जस्ट 1 ही पैक उठाया, उसके अंदर से 2 बिस्किट खा लिए। बहुत ज़्यादा मीठा भी ना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैंने बस 2 ही खाए, फिर बहुत ज़्यादा मीठे थे। उसके बाद मैंने अम्मी को उनकी चाय दे दी और मैं अपनी चाय पी रही थी। और मैं ना मतलब मेरा चाय बहुत ज़्यादा ठंडी करके पीती हूँ। वैसे आप लोग चाय गरम गरम पीते हो या फिर ठंडी ठंडी? मैं तो बिल्कुल ठंडी करके ना फिर पीती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर मुझे सब कहते हैं कि तुम चाय जो है क्यों मतलब इस तरह से बर्फ़ डाल के पी लिया करो। मैं कहती हूँ बस अच्छा लगता है ऐसे, चाय को अपना इंतज़ार करवाने में मुझे अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद मैंने कहा चलो चाय भी पीते हैं, साथ साथ थोड़ी टीवी भी देख लेते हैं। तो मैंने टीवी चलाई और उसमें यूट्यूब चलाई। यूट्यूब पे ये सब कुछ देखने में मज़ा आता है। एंड देन उसके बाद मैंने कहा क्या देखें, कुछ समझ ही नहीं आता जब मैं टीवी चलाती हूँ ना। अगर कोई ड्रामा वगैरह लगा हुआ हो तो देख लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर इधर उधर डिफरेंट चीज़ें देखती हूँ। आई डोंट नो वाई मुझे ना ये एविएशन वाले, ये प्लेन क्रैश वाली वीडियोस जो है ना इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरा दिल करता है मैं देखूँ, स्टडी करूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोगों के क्या तासुरात होंगे अंदर, किस तरह से वो सोच रहे होंगे प्लेन क्रैश के दौरान। तो मैंने जो है ना ये वीडियो चला ली, एक रियल इंसिडेंट है उस पर। मुझे ना इस तरह की फिल्म्स और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्रीज़ वगैरह देखना बड़ा अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं कॉकटेल भी खा रही थी, बड़ा मज़े का था, यमी था। सो आज हमारा वीकेंड व्लॉग, संडे व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।